हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम दो सॉर्टेड एरे को मर्ज करेंगे अनदर सॉर्टेड एरे में। अनदर सॉर्टेड नहीं, अनदर एरे में। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? हमें दो एरे गिवन है और दो एरे में जो एलिमेंट है वो सॉर्टेड है और हमको इस दोनों एरे के एलिमेंट को एक तीसरे एरे में स्टोर करना है, वो भी सॉर्टेड ऑर्डर में। ठीक है, जैसे कि हमें एक एरे गिवन है इंट ए। इसमें कुछ रैंडम एलिमेंट्स हैं बट एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में, जैसे 1, 4, 9, 10, 50। एक और गिवन है, एक और एरे गिवन है हमें बी। 0, 2, 8, 49। ठीक, हमको एक फंक्शन क्रिएट करना है जो कि हमारा दो हम उसमें एरे पास करेंगे, वो दो एरे के एलिमेंट को मर्ज करेगा एक तीसरे एरे में। ठीक, तो उसके लिए हम एक फंक्शन करते हैं मर्ज एरे। फंक्शन का नाम हो गया और इसमें हम क्या पास कर रहे हैं? तो हमारा पहला एरे का बेस एड्रेस, दूसरे एरे का बेस एड्रेस। पहले एरे में कितने एलिमेंट हैं? 5। दूसरे एरे में कितने एलिमेंट हैं? 4। ठीक है, वॉइड मर्ज एरे नाम का हमारा फंक्शन है। इसमें दो एरे हम पास कर रहे हैं, तो बेस एड्रेस को स्टोर करने के लिए हम पॉइंटर बनाते हैं। डबल पॉइंटर नहीं, सिंगल पॉइंटर ही होगा। इंट सी इंट डी। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये पता कि हमारे पहले एरे का साइज़ कितना है और दूसरे एरे का साइज़ कितना है, तो हमको एक एरे क्रिएट करना पड़ेगा, स्टैटिक एरे। ठीक है, तो सी लैंग्वेज में हमारा एरे क्रिएट करने का क्या है? सिंटैक्स, इंटीजर डेटा टाइप, एरे नेम, और हम बस इसमें अभी कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करेंगे, बस हम एरे क्रिएट कर लेते हैं जिसका साइज होगा C+D। तो मतलब अभी के हिसाब से, इस एग्जाम्पल के हिसाब से 5 + 4 दैट इज 9। तो 9 ब्लॉक का एरे क्रिएट हो गया। ठीक है, इंट। अब हम 3 वेरिएबल लेते हैं, क्यों वो मैं आपको बताता हूँ। आई असाइन 0, जे असाइन के, असाइन आई। ठीक, अब हम क्या करेंगे वो सुनिए। हम अब बारी बारी एक लूप, हमको एक ही काम है जो बार बार करते रहना है। ठीक, तो एक ही काम जब हमको बार बार करना रहता है तो उस काम को करने के लिए हमारे पास होती है एक लूप। ठीक, जब सेम ही चीज़ रिपीट हो रही है, रिकर्सन भी होती है और लूप भी होती है। लेकिन अभी हम आपको लूप इससे यूज करके आपको ये कोड बताएंगे। ठीक है, क्योंकि रिकर्सन सॉल्व करना बहुत आसान है, लूप थोड़ा हार्ड भी होता है, क्योंकि हमें ये प्रेडिक्ट करना रहता है कि हम जो लूप चला रहे हैं कितनी बार हमको चलाना है। ठीक है, कितनी टाइम्स चलाना है। तो अब हम क्या करेंगे? हम कंपेयर करेंगे दोनों एरे के एलिमेंट। जो एलिमेंट छोटा है उसको हम तीसरे एरे में स्टोर करते जाएंगे। हमको सॉर्टेड चीज़, हमको दो एरे गिवन है जो कि सॉर्टेड है, तो दोनों में ज़रूरी तो नहीं है कि पहले एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो दूसरे एरे से छोटा हो। दो चीज़ है, हमको दो चीज़ के बारे में ये प्रिडिक्ट करना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो कंपैरिजन ही ना है एक हमारे पास ऑप्शन है। अगर पहला एलिमेंट छोटा है तो उसको हम थर्ड एरे में कॉपी कर देंगे। अगर दूसरा एरे का पहला एलिमेंट स्मॉलर है तो उसको कॉपी कर देंगे। तो इस चीज़ के लिए एक ही चीज़ हम बार बार करेंगे। कब तक करेंगे ये हम आगे देखते हैं, इसीलिए हम एक लूप लगाते हैं, वाइल 1। ये सिंटैक्स है इन्फिनाइट लूप का। अब हम एक कंडीशन लगाते हैं, इफ़ अगर एरे ऑफ i j k को हम 0 से इसलिए इनिशियलाइज किए
क्योंकि एरे का इंडेक्स होता है 0 से स्टार्ट। ठीक, एरे ऑफ आई अगर छोटा है बी ऑफ जे के तो कुछ काम हमको करना है। तो सी ऑफ के में जो छोटा है वो आएगा ना, तो छोटा कौन है इसमें, ए ऑफ आई। ठीक है, अगर ए ऑफ आई आ गया ना, तो अब पहला एलिमेंट जो हमारे एरे का ये 1 है, ये तो हमारे तीसरे एरे में कॉपी हो गया। कॉपी हो जाने के बाद हम अब क्या करेंगे, इंडेक्स इंक्रीमेंट करेंगे। किसका इंडेक्स इंक्रीमेंट करेंगे, जिस एरे से हमने एलिमेंट को कॉपी किया। तो किस एरे से एलिमेंट हमने कॉपी किया, पहले एरे से एलिमेंट हमने कॉपी किया, और उसको कौन सा इंडेक्स मेंटेन कर रहा है, आई वाला इंडेक्स, तो हम आई प्लस प्लस कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं है, जब भी लूप चलता है ना, इफ और एल्स में कोई एक बार में कोई एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि ए ऑफ आई बड़ा हो, तो जब अगर ए ऑफ आई बड़ा हो तब ये तो कंफर्म है, अगर ए ऑफ आई बड़ा है तो कोई ना कोई जरूर छोटा होगा। और कौन सा छोटा होगा, जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, किससे कंपेयर कर रहे हैं, बी ऑफ जे से कंपेयर कर रहे हैं। तो सी ऑफ के में क्या चला जाएगा, बी ऑफ जे। ठीक, इसके बाद हम जे को इंक्रीमेंट कर देंगे। ये दोनों चल जाने के बाद के को भी हमको इंक्रीमेंट करते ही चलना है। और अब हम एक कंडीशन लगाते हैं, ये लूप हमको कब तक चलाना है, जब तक हमारा आई अगर आई हमारा सी के इक्वल हो जाए और जे हमारा डी के इक्वल हो गया ना, तो कुछ नहीं, ब्रेक होके लूप से बाहर आ जाओ। और लूप के बाद हम चेक कर लेंगे, अगर आई इज इक्वल्स टू सी हो गया, मतलब आई इज इक्वल्स टू सी मतलब सारा एलिमेंट हमारे पहले एरे का ख़त्म हो गया है। तो अब हम लूप लगाएंगे, फॉर जे लेस देन सी था और क्या था, डी था, जे लेस देन डी, जे प्लस प्लस, तो सी ऑफ के में असाइन हो जाए क्या, बी ऑफ जे। ठीक है, और ये हो जाने के बाद हम के को इंक्रीमेंट करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हम एल्स ब्लॉक में आए, एल्स में हम एक और लूप लगाए, फॉर आई लेस देन सी आई प्लस प्लस, उसके बाद हम सी ऑफ के में असाइन कर देंगे ए ऑफ आई, उसके बाद के प्लस प्लस। ठीक है, ये हो जाने के बाद हम कुछ नहीं, हम इंट नॉट इंट, इंट तो हम ऊपर क्रिएट किए हैं, आई असाइन 0 आई लेस देन सी प्लस डी तक ये लूप चलेगा। और हम सिंपली प्रिंट कर देंगे किस चीज़ को, हमारे थर्ड एरे जो कि हम यहाँ पे क्रिएट किए हैं। तो उसका नाम क्या है, एरे का, एरे का नाम है एरे खुद। ठीक है, और उसमें इंडेक्स होगा आई। चलिए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, मेरे ख्याल से आउटपुट सही आना चाहिए। अच्छा, सी हम क्यों यूज कर रहे हैं भाई, सी थोड़ी ना, एरे क्या है हमारा, ए आर आ रहा है ना भाई, सॉरी, हम एरे ऑफ के में असाइन कर रहे हैं। ठीक है, हम एरे ऑफ के में असाइन कर रहे हैं, हम एरे ऑफ के में असाइन कर रहे हैं। ठीक, इसी तरह यहाँ पर भी सिंटैक्स एरर हो गया मेरा। चलिए अब इसको रन करके देखते हैं। ओके, तो कुछ तो आउटपुट आ रहा है, जैसे जो भी आउटपुट आ रहा है ये तो हमको सॉर्टेड ऑर्डर में दिख रहा है। तो अब हम ये प्रिडिक्ट करते हैं, लेट्स सी कि हमारा एरे क्या है। ओके, 1 4 5 9। ठीक है, तो दोनों एरे कंपेयर हुआ, तो 1 और 0 में छोटा है 0, तो 0 गया। फिर जे प्लस प्लस हुआ, सेकंड इंडेक्स पे हम गए, मतलब सेकंड एलिमेंट पे गए, इंडेक्स 1 ही हुआ। 2 और 1 में कंपैरिजन हुआ, 1 छोटा है, 1 एरे में आ गया। फिर
ए एरे का इंडेक्स में इंक्रीमेंट हुआ, 4 पे गए, 4 और 2 में कंपैरिजन हुआ, 2 छोटा है 2 आ गया। फिर इंक्रीमेंट हुआ 8 4 और 8 में कंपैरिजन हुआ, 4 छोटा है 4 आ गया। फिर 9 पे गए, 9 और 8 में कंपैरिजन हुआ, 8 छोटा है 8 आ गया। 9 और 49 में कंपैरिजन हुआ, 9 छोटा है 9 आ गया। 10 और 49 में कंपैरिजन हुआ, 10 छोटा है 10 आ गया। 50 और 49 में कंपैरिजन हुआ, 49 छोटा है तो 49 आ गया। उसके बाद सिंपली 50 वाला जो एलिमेंट है, जिस एलिमेंट 50 जो एलिमेंट है वो सिंपली कॉपी हो गया। ठीक है, अब हम दूसरा टेस्ट केस पे चेक कर लेते हैं। लेट्स से इसमें 1 है पहले एरे में और दूसरे एरे में है -2 -1 0। ठीक है, तो पहले एरे का कितना साइज है 1, दूसरे एरे का साइज कितना है 3। ठीक है, लेट्स सी द आउटपुट। तो इसका अगर हम रन करेंगे तो इसका आउटपुट आना चाहिए -2 -0 उसके बाद 1। अच्छा, तो जैसा कि हमारा आउटपुट आ रहा है, हमारा एरे बिल्कुल सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट हो गया। ठीक है, कुछ और रैंडम लिख के देखते हैं 190 और यहाँ पे हम लिख देते हैं -2 ये और 67 89। तो पहला है 2, दूसरे एरे में कितना एलिमेंट है हमारे भाई, दूसरे एलिमेंट में 5 एलिमेंट है ना, तो इसको हम लिख करके 5 लिखते हैं। अब हम इस कोड को सिंपली रन करते हैं। ठीक है, तो जैसा आप आउटपुट देख रहे हैं हमारा एरे बिल्कुल सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट हो रहा है, सॉर्टेड ऑर्डर में। ठीक है, -2 -1 0 1 67 89 90। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको डेटा स्ट्रक्चर जो हमारा छूट गया था, सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट, उसका वीडियो अपलोड करूंगा। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को 5 बार देखिए, 10 बार देखिए, आप ये जरूर डेवलप कीजिए। और एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब आप इसका ड्राई रन कीजिएगा ना इस कोड का, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी। एक चीज़ कंफर्म है, अगर एक एलिमेंट रहे कि 2 एलिमेंट रहे, एक एरे हमारा पहले एग्जॉस्ट जरूर होगा, चाहे वो पहला एरे हो फिर दूसरा एरे हो। और हमको कॉपी ऑपरेशन जरूर परफॉर्म करना है। ये जो लाइन हमने लिखा है ना, ये इफ और एल्स लूप के बाहर, ये तो बिल्कुल ही चलेगा, क्योंकि ऐसा कोई एरे ही नहीं हो जिसमें कि कॉपी नहीं हो। जैसे हम 1 और 2 ही ले लेते हैं, मान लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं थोड़ा, 1 और -2 एक ही एलिमेंट है हमारे एरे में। इसमें भी एक एलिमेंट है, इसमें भी एक ही एलिमेंट है। ठीक है, तो कंपैरिजन हो रहा है 1 और -2 में, तो कौन छोटा है, -2 छोटा है तो -2 गया। तो इसका हम फ्लो बताते हैं कैसे हमारा प्रोग्राम रन हुआ। हमने एक एरे क्रिएट कर लिया 2 साइज का। ठीक है, और आई जे के तीनों वेरिएबल में हम इंडेक्स असाइन कर दिए 0 0 0। ठीक, हमने लूप चलाया वाइल ए ऑफ आई। क्या है ए ऑफ आई हमारा, नीचे देख लेते हैं। ए ऑफ आई हमारा 1 है, बी ऑफ जे क्या है हमारा -2। तो दोनों में कंपैरिजन हुआ, कौन छोटा है, -2 छोटा है, तो वो हमारे तीसरे एरे में कॉपी हो गया। उसके बाद हम क्या इंक्रीमेंट कर रहे हैं, हम J++ कर रहे हैं, क्योंकि जे इंडेक्स जे जिस एरे को, जे किस एरे को पॉइंट कर रहा है, जे हमारा बी एरे को पॉइंट कर रहा है, तो J++ होकर क्या हो गया 1। अब हम फिर से नीचे आए, i = C। तो जैसे ही एक कंडीशन चला, हमारा लूप हो गया ब्रेक, लूप चलना खत्म। लूप कब तक चलता है, जब तक हमारा कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे कंडीशन ब्रेक मतलब लूप तोड़ के बाहर आ जाओ। जैसे ये ब्रेक चला, हम इस लाइन पे आ गए, इफ i sin C। ये चेक हुआ तो क्या i = C है, नहीं, i तो 0 है और C का वैल्यू 1 है, तो हमारा ये एरे चला। इफ और एल्स में कोई एक ही चलता, अगर ये इफ चल गया तो हरगिज एल्स नहीं ही चलेगा। इसके बाद हमने एरे को प्रिंट कर दिया। तो जैसे अगर हम इसको अब रन करते हैं ना, तो जिसकी हमारा आउटपुट बिल्कुल सही है, -2 जो कि 1 से छोटा है, वो हमारे एरे थर्ड एरे में कॉपी हो गया, स्टोर हो गया। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस लॉजिक में प्रॉब्लम जा रहा है तो आप कॉपी पे ड्राई रन कीजिए, खुद से ड्राई रन कीजिए, एक एक स्टेप चलाइए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आउटपुट गलत आएगा, कोई बात नहीं, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब अगले वीडियो में मैं आपको
हमारा डेटा स्ट्रक्चर जो अगला है उसको मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू।